नमस्कार। रचनात्मक अभिव्यक्ति और ज्ञान में प्रसन्नता जगाना शिक्षक की सर्वोच्च कला है और अनुभव सभी बातों का शिक्षक है। कोरोना का संकट चल रहा है। विद्यार्थियों में रचनात्मक कौशल का विकास करने हेतु प्रतिदिन कुछ नया करने में प्रयासरत हूँ। इसी प्रयास में एक बार आपको वर्ष 1995 के दौर में ले चलता हूँ। अविस्मरणीय अनुभव था वह जिस दिन बीएड प्रशिक्षण के दौरान शिक्षण अभ्यास हेतु पहले दिन जम्मू के एक केंद्रीय विद्यालय में गया था। उस दिन के अनुभव को उसी दिन काव्यमय रूप प्रदान किया था, जिसको आज आप सबके साथ साझा कर रहा हूँ। कविता का शीर्षक है एक अनुभव। जी हाँ, एक अनुभव। अक्टूबर मास की 31 तारीख दिन था वह मंगलवार। केंद्रीय विद्यालय में किया प्रवेश मानकर अपना परिवार। प्रार्थना मग्न थे विद्यालयीय विद्यार्थी। वेशभूषा थी सबकी एक। मुश्किल था किसी प्रकार का भेद पाना, बच्चे समान थे प्रत्येक। प्रार्थना कर रहे थे विद्यार्थी, भावानुभूति कर रहे थे हम। नव चेतना सब में विद्यमान थी, नहीं था कोई किसी से कम। संपन्न हुई प्रार्थना, पंक्तिबद्ध सब बच्चे चले कक्षाओं की ओर। देशभक्ति धुन में मग्न होकर लग रहे थे वर्षाकालीन मोर। चंद क्षणों में आया चपड़ासी, याम घोषा से कर दिया संकेत। कक्षाध्यापक गण उठाई पंजिका, कक्षा में जाने को हुए सचेत। कालांश पहला दूसरा बीता, इस तरह तीसरे की आई बारी। लिए सहायोपकरण अपने, कक्षा में जाने की कर दी तैयारी। निर्देशानुसार कक्षा में प्रवेश किया, एक अध्यापक बनकर अभिवादन विद्यार्थियों ने सविनय किया, गुड मॉर्निंग सर। संकेत बैठने का देने पर सब बैठे स्वस्थान पर चुपचाप। एक बच्चे ने मुझसे पूछा, सर कौन सा विषय पढ़ाएंगे आप? प्रविष्टियों की ओर संकेत किया। बच्चों ने समझा विषय का नाम, आदान प्रदान परिचय का करके आरंभ किया अपना काम। चल रही थी कक्षा, निरीक्षिका महोदया का हुआ कक्षा में प्रवेश। निरीक्षण अध्यापन का करके लिख दिए यथोचित निर्देश। विषय में बगुले की तरह ध्यान मग्न थे संपूर्ण कक्षा के बच्चे। सोपानों के अंतर्गत पुनरावृत्ति में उत्तर थे सबके अच्छे। इस तरह कालांश समाप्त हुआ, दे दिया करने को गृह कार्य। आते समय कक्षा से बच्चों ने कहा, कृपया कल आना अनिवार्य। वास्तविकता यह है कि बचपन होता है गर्म लोहे के समान, आकार उसको ऐसा देना जिससे बन सके राष्ट्र महान। आकार उसको ऐसा देना जिससे बन सके राष्ट्र महान। धन्यवाद।